इंदिरा भवन सभाकक्ष में पूर्व आयोजित वार्षिक आम सभा, जिसमें मंडल के अन्य शहरों से आए 14 साथियों के साथ कुछ 111 सदस्य अपनी उपस्थिति अंकित कर अब तक के पूर्व आम सभाओं से सर्वाधिक उपस्थिति में नया कीर्तिमान स्थापित का इतिहास रच किया है। मंच पर श्री आर उपाध्याय जी, श्री एन.डी. सिन्हा जी, श्री एस.सी. वाही अध्यक्ष जी, श्री एस.के. तिवारी सचिव जी की उपस्थिति रही। सर्वप्रथम गत आम सभा से लेकर आज तक स्वर्ग सिधारे 5 साथी स्वर्गीय श्री पी.एन. धोतार साहब, स्वर्गीय श्री एच.पी. सिंह जी, स्वर्गीय आर.के. आहूजा साहब, स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी, स्वर्गीय पदाधिकारियों एवं उपस्थित सदस्यों का परिचय एवं स्वागत संबोधन में श्री एस.सी. वाही अध्यक्ष जी ने अपने भाव व्यक्त किए और सबके सहयोग का आभार व्यक्त करते हुए सभी मेडी वडी द्वारा मेडी क्लेम की अद्यतन जानकारी देते हुए मेडी वडी एक्ट के विषय में अवगत कराया। मंचासीन पदाधिकारियों द्वारा नई डायरेक्टरी का विमोचन कर सभी उपस्थित साथियों की सचिव प्रतिवेदन आपके सामने रखें और उसमें जो भी संशोधन करना होगा या उसमें जो भी परिवर्तन या कोई प्रश्न आपके दिमाग में है ध्यान से सुनेंगे तभी कर पाएंगे। सचिव महोदय। सम्मानित साथी, हम आप सभी का हम अपने सभी साथियों का विशेष और संघ के संस्थापक सदस्यों को कारण नमन करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि के कारण हम आज संघ को इस स्थिति में काम करते हैं। सदस्यता आम सभा 17 अक्टूबर 2022 को हमारी संख्या 218 सदस्य साथी को कोई आपत्ति है या कोई इसमें जोड़ना हटाना है अनावश्यक चीजें हैं तो आपका स्वागत है। अन्यथा अगर नहीं है तो ये माना जाए कि आपकी सहमति है और इसे पारित करें। ये चीजें जो बता रहे हैं आगे बड़ा टेंशन पैसा है पहले हमेशा पैसा को टेंशन नहीं आती। लाइक मैं देख रहा हूं मैं देख रहा अगर पहले कोई संडे है पहले टेंशन नहीं आएगी। ठीक देखिए इस पर चर्चा करा जाए। इसमें एक ऐसा अवसर आया था जब 20 और पहली सैटरडे और संडे पड़ गया था और 2 अक्टूबर 1 अक्टूबर को भी संडे, 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को 3 दिन ये कार्यालय हमारा बंद था। वो चीजें हमारे लोगों के संज्ञान में आई और हमारे शुक्ला जी और अध्यक्ष जी हमारे दोनों लोग मैनेजर अकाउंट्स के पास गए थे और उन्होंने इस बात के लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना मांगा कि ये मैं पहली बार ज्वाइन किया, मेरे संज्ञान में ये चीज नहीं आई थी और आगे से ऐसा नहीं हुआ। और ये फिर अक्टूबर के महीने में भी ऐसी स्थिति आई जो ऐसा नहीं हुआ, तो एक आध बार भूल हुई। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरा अपना 1 तारीख को एक डिडक्शन होता है, उसके पहले बैंक का मैसेज आता है कि आपका ये EMI है, लेकिन 1 तारीख को 4 बजे तक वो वाला नहीं आता मैसेज कि आपका ये पेंशन क्रेडिट हो गया। तो दिस इज नॉट द फैक्ट ऑफ आवर LIC। अगली कार्रवाई में हम चाहेंगे हमारे कोषाध्यक्ष जी आए और अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है लेखा जोखा प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं आपको उपाध्याय जी, वाही साहब और सभी हमारे वरिष्ठ श्री आर्यन शुक्ला साहब, मैं एक निवेदन लेखा जोखा करूँ, दूसरा लेखा जोखा अपने शरीर का भी शुरू हो जाता है।
जैसे कोई आपकी दुकान खोलता है सामने जोड़ता है कि हमारा कितना फायदा होगा कितना नुकसान है, ठीक उसी तरह ये चौथापन ऐसा है कि हमारे शरीर में लेखा जोखा है, इसमें बीमारियाँ निश्चित आनी है। गीता में लिखा भी है जन्म मृत्यु जरा ब्याज की नुकसान कर सकोगे। ये जरूर है कि इसको आप कम ज़्यादा अपने वजन माध्यम से कर सकते, कितना भी ऐश्वर्य आपको मिल जाए कि ये किरदार और तब कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा ये जो आप देख रहे हैं श्री आर्य शुक्ला साहब का ही ज़्यादा योगदान रहता है, लेकिन कहीं सामने वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर मैं उनका नाम न लूँ पैसा रहता मैं बहुत अपराध कर रहा हूँ। सारा काम वही करते, खासतौर जो अकाउंट में सबमिट करने जा रहा हूँ ये शरीर, मैं ये खाली ये शरीर खड़ा हुआ है तोड़ने के लिए, लेकिन ये तन कीमती है मगर है विनाशक, कभी इस तन के भरोसे न रहे। आप जिसका काम है जिसको क्रेडिट देना चाहिए मैं उनके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। एक रामचरित मानस चौपाई भय जो है जो होने आगे प्रणव सब कपट सब त्यागे, इसमें भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल तीनों शामिल। एक भूतकाल जो अब नहीं रहे हमारे रिटायर्ड साथी उनकी चेतना को प्रणाम करता हूँ, जो आप लोग सामने बैठे हुए सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और जो भविष्य काल में आने वाले हमारे पेंशनर साथी उनके सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथियों अब मैं लेखा प्रस्तुत करूँ आपके सामने, ध्यान से दीजिएगा। लेकिन एक बात जरूर जान लीजिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है, और धन से ज़्यादा सुरक्षा इस शरीर की जरूरत है। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो धन काम आएगा नहीं। लेकिन मेरा आप सबके चरणों में ये निवेदन है कि जैसे हमारे शुक्ला जी हमेशा कहते हैं कि देखो भाई हमारा दायरा 77 साल के हो गए, पहचान भी क्या, एक दो मेंबर हर महीने जो रिटायर होने उनसे संपर्क करें, चंदा मिलता रहे। और दान तो हमारे यहाँ इस तरह से देने वाले बैठे हैं आप लोगों के बीच में, जो अगर इस एजीएम का खर्चा अगर निकाला जाए तो 50,000 से कम नहीं हो, लेकिन अभी मैं जब पढ़ूँ तो आप देखेंगे 28,000 20,000 ऐसे दिखाई देता है। बहुत दान करता है इसमें बैठे हुए वो। ये एक समय था आज से 5-6 साल करीब 7 साल पहले, इस एजीएम को करने के लिए हम लोग जो है 50 रुपये 60 रुपये इस तरह से जो है चंदा दिया करते थे। और मैं मेरी फितरत को भी मुझे सोचते रहने की तो आदत पड़ गई है, तो रात में भी फोन कर देते हैं हम लोगों को, सुबह भी फोन करते हैं, हरिद्वार में रहते हैं तो भी फोन करते रहते हैं और जगाते रहते हैं, खुद सोते रहते हैं। तो इनके ही बल पर बहुत छोटा हो जाएगा उनके लिए, तो हम लोग जो है इनके बिना कार नहीं देख चला पाते हैं। साथियों अब हम अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे। एक चर्चा में अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में कह दिया था कि फैमिली पेंशनर से हमें, तो ये एक टेक्निकल बात है और आम सभा के सामने हम लोग रखेंगे कि ये प्रस्ताव आपको मंजूर है नहीं है, तो मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी ही इसका प्रस्ताव रखें, अच्छा रहेगा। भी अपने मेंबरशिप में जो है के लिए ड्राइव चलाना चाहते हैं। लगभग 100 से ऊपर जो हमारे फैमिली पेंशनर्स हैं, अभी तक जो है हमारे जो मेंबर्स बने हैं वो हो चुकी है, सभी 30% हो चुकी है। और लाइफ मेंबरशिप के लिए जो है अब जैसे कि हम लोगों का 3,000 है और उनके लिए जो हम 500 रुपये का प्रस्ताव रख रहे हैं। यदि आप लोगों की सहमति हो तो इस प्रस्ताव को जो है पास माना जाए और आगे से जो है आपकी जो है ये मेंबरशिप जो है 500 रुपये के हिसाब से हम लोग, हालांकि कई लोगों से हमारी बातें हुई हैं जो फैमिली पेंशनर्स हैं, मेंबर्स बनने को हमने जब चर्चा किया तो वो बोले कि अब तक तो जो प्रस्ताव नहीं था, तो आपने जो है प्रस्ताव दिया है, हम लोग सहर्ष जो है मेंबर बनने को तैयार हैं। कई लोगों से बात हुई इस बारे में, तो हमने चूँकि इसके बारे में कंट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा नहीं किया था, लेकिन जो है अब चूँकि हमने यहाँ से प्रस्ताव पास हो जाए तो हम जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों की सहमति है इसके लिए 500 रुपया मेंबरशिप रख दिया जाए। धन्यवाद। और हम उमा जी को जो है आपके तरह जैसे खत्म होगा
तो हम आपसे आपको लिस्ट जो है आपको जो उपलब्ध कराएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग भी प्रयास करेंगे आप लोगों के, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ हाँ, आप सभी लोग रहेंगे, आप हैं, संगीता जी हैं, नीलुमा जी हैं। ऐसे बुला दें अभी तो बहुत काम आएगा। जब जब चर्चा होगी चर्चा का, संघर्षों का, तो उसका जरूर नाम आएगा। ठीक है घोष, आइए। आइए ठीक है घोष जी। और हमारे मार्गदर्शक संयुक्त उपाध्याय मैं अवेश, हमारी छोटी बहनें संगीता और सुमन, क्योंकि अब हमें उसकी बोलने की आदत तो नहीं रही और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे कुछ बोलना है। बहरहाल कि आप लोगों ने बुलाया। आप सब जानते हैं कि ऑल इंडिया पेमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन एक बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन है। संघर्ष करना पड़ा और एक बड़ी लंबी लड़ाई के बाद आप जानते हैं शुरुआत में 90 के दशक में जब नई आर्थिक नीतियां हिंदुस्तान के ऊपर लागू हुई तो उसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ तो वो पब्लिक सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर्स की प्राइवेटाइजेशन शुरू होने के बाद और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था उसके वजह से सैलरी के रियल वैल्यू कम हुई थे। हम लोग को 2 बेनिफिट मिलते थे, एक तो CPF का और दूसरा ग्रेजुएटी का। और जब वर्ल्ड वाइड आप जानते हैं कि शायद 91 या 92 का शायद ऑल इंडिया का कॉन्फ्रेंस हमारे बीच हमारी महिला साथी उमा प्रसाद जी से। तिवारी जी, अतिथि शर्मा जी और माननीय और समान उपस्थित मेरे वरिष्ठ साथी सहयोगी और मेरी महिला सहयोगी, सबसे पहले तो एक वाणी जी ने एक नया जो एक शुरू किया है महिला फैमिली पेंशन के लिए, जो कि एक ये थोड़ी उन्होंने बताया कि थोड़ा सा उनके संपर्क करने में थोड़ा हमारे भाइयों आज 27वें एजीएम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सुन लीजिए, नहीं बोलता हमारे लाल साहब आते क्योंकि लंच का टाइम आ गया नहीं, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक तो आदमी जब पैदा होता है तो उसको वर्क वेस्ट करते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होता है जहाँ तुम नौकरी करता है एक लाइन वहाँ से जहाँ से हमारी नौकरी 1974 में गोरखपुर मंडल से हमारी नौकरी शुरू हुई। आज हमारे रेस्पेक्टेड शर्मा जी गोरखपुर से ही आए चीफ गेस्ट बन के। आज हम इस संगम की नदी में आप लोगों की तरफ से उनका स्वागत है। साथियों, दूसरी बात, अपने तो अपने ही आज विभिन्न यूनियन के पदाधिकारीगण हमारे यहाँ आए, हम उनका भी आप लोगों की तरफ से काफी अभिनंदन करते हैं। यह बताने के लिए आए हैं, हम विचार हो लोग अभी हैं, यह बताने के लिए आए हैं कि
साथ हैं और दूसरे अभी आप लोग से नहीं हुए हैं। और तीसरी बात, हम अपने 16 सरकार हमारी सामने धन्यवाद ज्ञान सभी लोग ने काम किया था और किया था। जो आप लोगों के लिए क्षेत्र बढ़ रहा है, हम लोग उसी के प्रवेश में रहे ना रहे हम महता करेंगे बादे सभा में, बादे सभा रहे ना रहे हम महता करेंगे बादे सभा में, बादे सभा। साथियों, क्योंकि हमने एक मिनट ये बहुत ज़्यादा हम लोग हो गया है, हमारा डॉक्टर बेटा भी है, कल मैं उससे बात कर दिया 3 के साथ मेडिकल से 3 पहला सुनिए, अब थोड़ा शांत हो जाइए। बहुत सारी बातें रोजमर्रा के इतिहास में पूरा डाल दिया है, इसलिए मैं बहुत उससे नहीं जाऊँगा। यह जरूर है कि आज जो हम लोग नाटक पढ़ रहे हैं, मैं दूसरी में आज का इस सेवा में, इसलिए थोड़ा देखने का नजरिया हमारा प्रगाढ़। जब मैं ज्वाइन किया तो टेंशन नहीं फैला इसमें। पीछे बहुत शोर हो रहा है भाई। वो हमारे बगल में जो बैठते थे आशीष में था, आनंद मिश्रा को आप जानते होंगे, अभी रिटायर किया था। और जब पेंशन आया सर, उसके बाद ही मैं ब्रांच में था, आया एक उस समय ये भी हुआ था कि पेंशन लिया जाएगा, ये लगाया कहा। तो ये जो अभी बदलाव आ रहा है या सरकार की जो नीतियाँ, बहुत सारे लोग हमारे इस हॉल में बैठे हैं या किसी सभा में बैठे हुए उनसे मिला था। तो वित्तीय समिति, संसदीय समिति जो वित्त पर है उसके भी सदस्य हैं, तो उनसे करीब 40 मिनट बातचीत उनकी आवाज़ सुना। तो वो कहने लगे कि LIC की हेल्थ तो ठीक है, तो उनको नॉलेज है, नॉलेजेबल होते हैं नेता के लिए वो नहीं। वो बोले कि LIC की शेयर तो ठीक है, LIC को दिया जा सकता है, मैनेजमेंट को भेजा, लेकिन जनरल इंश्योरेंस की शेयर ठीक नहीं है। और साथियों से डिस्कशन में